तो बहुत लोग कंचन से तो पार हो गए पर कीर्ति में अटक गए। और हनुमान जी ने जैसे ही सोने के पहाड़ का त्याग किया तो सुरसा प्रशंसा आ गई, कीर्ति आ गई। अब हनुमान जी कीर्ति से कैसे बचे, प्रशंसा से कैसे बचे? सुरसा आते ही बोली मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने मन में सोचा पता नहीं किसका मुंह देखकर चले, जो मिलता है सिर्फ खाने की बात करता है। और सचमुच रावण राज्य की यही परिभाषा है। लंका की ओर जा रहे हैं ना हनुमान जी, तो रावण राज्य की ओर बढ़ेंगे तो यहां से लेके वहां तक खाने ही वाले मिलेंगे। संपाति पहले खाना चाहता था, सुरसा फिर खाना चाहती है, फिर सिंगिका खाना चाहती, फिर लंकनी खाने। ये रावण के राज्य में खाने ही खाने वाले थे। और इन खाने वालों के पता नहीं कितने तरह के खाने हैं, सब खाए जा रहे हैं। सुरसा बोली मैं खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि अभी तुम्हें फुर्सत है, हमें फुर्सत नहीं है। अगर तुम्हें खाना ही है तो श्री सीता जी का दर्शन करके मैं लौट आऊं और श्री सीता जी का संदेश राम जी को सुना दूं, फिर तुम मुझे खा लेना। बड़ा सुंदर संकेत है कि प्रशंसा को भी हम अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, लेकिन पहले जीवन में भक्ति को प्राप्त कर लें, भगवान को प्राप्त कर लें, फिर प्रशंसा भी होती रहे तो कोई बात नहीं। क्योंकि फिर प्रशंसा की प्रतिक्रिया पतन में हेतु नहीं बनेगी अगर हम अपने जीवन में भक्ति और भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे। पर सुरसा बोली मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा तो फिर देर मत कर, शुरू कर। 1 योजन का मुंह फैलाया, कभी तनुकीन दुगुन विस्तारा। 16 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अब बोलो खा सकती है सुरसा? आप ऐसे समझो कि एक बकरी 6 दिन की भूखी और उसके सामने 24 किलो का तरबूज रख दो, खाओ। कई दिन की भूखी हो तुम, खाओ। इतना सा मुंह, इतना बड़ा तरबूज कैसे खाए? हालत वही है। हनुमान जी बोले खाओ। मुंह बढ़ाती गई सुरसा। अंत में हनुमान जी ने देखा कि सुरसा ने 100 योजन का मुंह कर लिया। अब आप विचार करना, 1 योजन का सुरसा ने मुंह किया तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। 16 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। और सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया तो क्या हनुमान जी 200 योजन के नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन हुए क्यों नहीं? बोलो अगर हनुमान जी 200 योजन के हो जाते तो कथा आगे बढ़ती कि यहीं ठहरी रहती? हम जितने कथावाचक हैं सब ऐसे ही कहते हैं कि फिर सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 200 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 300 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 600 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 700 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 1400 योजन के। लोग पूछते कितने योजन पर कथा चल रही, आगे बढ़ती कि यहीं ठहरी रहती? से एक प्रेरणा जरूर मिलती, आज यही हो रहा है। जब हम एक दूसरे के सामने खड़े होकर प्रतिस्पर्धा में अपना अपना कद बढ़ाते हैं, तुम इतने तो हम इतने, तुम इतने तो हम इतने, तो हम प्रतिस्पर्धा में कद बढ़ाकर आकाश चूम लें। जब जब प्रतिस्पर्धा में हमारा कद बढ़ता है तो याद रहे, जब कद बढ़ता है उस समय कदम नहीं बढ़ता है। तो हम लोगों के प्रतिस्पर्धा में कद तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन कदम नहीं बढ़ा है। बरसों पहले हम जहां खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। ये कद बढ़ाने से, और कद बढ़ाने से अभिमान की तुष्टि होगी, पर भक्ति की प्राप्ति तो तब होगी जब कदम बढ़े। और कदम बढ़ाने के लिए अभिमान से मुक्त होना पड़ेगा। और अभिमान से मुक्त होने का संदेश क्या? सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना। अरे 2 में द्वंद्व हो और कोई बड़ा ही बनता चला जा रहा हो तो छोटे बन जाओ, क्या हर्ज है? तुम ही बड़े बने रहो, हम छोटे बन जाते, किसी तरह काम होना चाहिए, उसमें क्या हर्ज है? और जब जिस दिन हम छोटा बनना सीख लेंगे उसी दिन हमारी इस साधना की, भक्ति की यात्रा में कदम आगे बढ़ने लगेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और छोटा वही बन सकता है जिसमें बड़े होने का अभिमान ना हो, बड़प्पन हो। हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए।
अच्छा एक बात और है, सुरसा खा नहीं सकी। क्यों नहीं खा सकी? हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। अब सुरसा का 100 योजन का मुंह है, बंद छोटा होने में बंद होने कुछ समय तो लगेगा ही। और मानो व्यंग यह भी है कि खाने वालों के मुंह एक बार बड़े हो जाएं तो जल्दी छोटे होते नहीं हैं, देर लगती है। और सुरसा मुंह जब तक बंद करे करे तब तक हनुमान जी बदन पैठ पुनि बाहर आवा कही। और छोटे बनने में बड़ा लाभ है। छोटे बनने का अर्थ है अभिमान शून्यता। देखो नानक जी ने लिखा, सदगुरु देव नानक जी, नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, हरी हरी दूरबा ऐसे नन्हे होकर रहो। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बही जात हैं दूब खूब की खूब। एक संत ने कहा, बड़े बड़े दुख सहते हैं छोटे दुख से दूर, तारे न्यारे होए रहे ग्रहण चंद्र और सूर। किसी तारे पर ग्रहण नहीं पड़ता, इतने छोटे छोटे दिखते हैं। सूर्य चंद्रमा दिखते हैं बड़े, जब ग्रहण पड़ता है इन्हीं पे पड़ता है। और एक दो बात तुलसीदास जी के नाम से किसी संत ने मुझे सुनाया था। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? तुलसी लघुता बड़न की बड़ी बड़प्पन बात, तुलसी लघुता बड़न की बड़ी बड़प्पन बात। कैसे? बोले गाय के 2 बछड़े, एक छोटा सा और एक बड़ा, तो छोटे बछड़ा पय पिए बड़े भये भूस खात। गाय के छोटे बछड़े को दूध पीने को मिलता है, काम कुछ नहीं, और वही जब बैल बन जाए दिन भर काम करे, भूसा खाने को मिले। किसी ने भी बैल के सामने एक बाल्टी दूध नहीं रखा कि आज दिवाली का दिन त्योहार है तुम भी दूध पी लो। और एक शायर ने लिखा, एक शायर की लिखी पंक्तियां, कौन आएगा यहां, कौन आएगा यहां, कौन आया होगा, हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा, और गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। ये तूफान बड़े बड़े वृक्षों को गिरा देते हैं, पर फूल से लिपटी हुई तितली को नीचे गिराना इनके बस में नहीं है। हरी हरी दूब को उखाड़ कर फेंक देना तूफान के बस में नहीं है। हनुमान जी छोटे बन गए और सुरसा के मोह में चले गए, फिर लौट कर आ गए। तो जो खाने के लिए आई थी वह आशीर्वाद देने वाली बन गई। इसका अर्थ क्या कि प्रशंसा के कारण होने वाली प्रतिक्रिया से अगर बचना है तो सरल उपाय यह है, क्या छोटे से छोटे बन जाओ तो प्रशंसा की कोई प्रतिक्रिया आपके जीवन में नहीं होगी। जो अपने को छोटा माने, चैतन्य महाप्रभु की उपदेश परंपरा में तो कहा गया, तृणादपि सुनीचेन, जो तृण से भी अपने को तुच्छ समझता है विनम्रता के कारण, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, बल और बुद्धि के भंडार हो तुम। हनुमान जी बोले बल कब देखा? सुरसा बोली बल देखा बड़े होने में, और बुद्धि कब देखी? बोले बुद्धिमानी देखी छोटे बनकर रहने में। दोनों ही देख लिए। तुम राम जी का कार्य करोगे, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। कंचन और कीर्ति पर विजय प्राप्त की और सिंगिका को काम